नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आपको लोग कई प्रकार से जानते हैं। एक तो ये बोला जाता है कि योगी के बाद महाराष्ट्र के अंदर योगी स्टाइल में काम करने वाला एक मुख्यमंत्री सत्ता पर आ चुका है। कोई शेर बोलता है, कोई चाणक्य बोलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जनता आपके ऊपर बेहद भरोसा करके बैठ चुकी है इस वक्त, क्योंकि अब तक जो भी होता आया है वहां पर जनता की तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया है और मनमानी हुई है। कानून व्यवस्था क्या होती है, आखिर कानून व्यवस्था क्या है और कानून व्यवस्था का मतलब क्या है, ये तो आपको समझाना पड़ेगा। न्याय प्रणाली, कोर्ट उधर आदेश दे रही है, शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आर्थिक नगरी में है या नहीं? तो कानून व्यवस्था को सबसे पहले आप कंट्रोल करिए। जैसे यूपी के सीएम शेर योगी आदित्यनाथ की सब पूरा भ्रष्टाचार का जो काला पीला कांड थे, जो दुकानें चली थी भ्रष्टाचार की, जो गुंडे बदमाशों का वहां टारगेट, वहां माफिया गिरोह चलता था, वहां शासन चलता था, उसको जड़ से खत्म कर दिया, ठोक दिया, तारीख नहीं दी, फैसला कर दिया। तो वही चीज महाराष्ट्र के मुंबई में आप लागू करिए। बड़ी बात है कि पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान आर्थिक नगरी मुंबई से इतना टैक्स जाता है, इसीलिए इसको आर्थिक नगरी बोला जाता है, माया नगरी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरबोंपति खरबोंपति लोग रहते हैं और सभी व्यापार का केंद्र भी बड़ा ये मुंबई शहर है। इस शहर को खूबसूरती के साथ और तराशा जाए, और ये कब तराशा जाएगा? जब आप मैदान में पूरी ताकत के साथ कूदेंगे, बब्बर शेर दमदाटी देके, और यहाँ पर जो सिस्टम है उस सिस्टम को पूरी तरह गंदगी मुक्त करेंगे। जैसे नंबर 1, ड्रग्स मुक्त होना चाहिए मुंबई शहर, मिलावट मुक्त होना चाहिए मुंबई शहर, और जो अवैध कब्जे वाले हैं, जो शासन प्रशासन मिलकर अवैध कब्जा करके जो दुकानें चलाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बैठाते हैं जो महाराष्ट्र का मुंबई का माहौल खराब करते हैं, उनको बैठाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए योगी शासन के तहत। क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद देवेंद्र फडणवीस सीएम साहब, इतने सीएम अभी तक आए, आपके ऊपर उम्मीद करते हैं लोग, 100% विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर उतनी क्षमता है, आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपके अंदर सत्ता का ये खेलने का जो तरीका है, गोटियां बैठाने का जो तरीका है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए आपका नाम योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई काम करने वाला है महाराष्ट्र के अंदर तो वो है देवेंद्र फडणवीस। तो सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस, आपका नाम इस कदर पब्लिक के बीच में आ चुका है कि आपको तो कुछ करना पड़ेगा। सत्ता का मजा तो और लोग लेते हैं, लेकिन अपने भारत के लिए, अपने प्रांत के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश, जहाँ गुंडे पैदा होते थे घर घर के अंदर, गली गली के अंदर, तो उन गुंडों को मिटा दिया, उनकी नस्ल खत्म कर दी, तो वो सीएम है। तो ऐसा ही सीएम महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस, आपका नाम आ चुका है। तो इसीलिए आपसे विनती करते हैं कि आप यहाँ पर जो ड्रग्स के खेल होते हैं और जो खेल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्दी पैसा आता है, इस खेल करने वालों को आप फांसी दीजिए, गोली मारिए, ये गंदगी साफ करिए। दूध में मिलावट, अवैध कब्जे, जो भी कुछ है वो आपको मुंबई को बचाना है, इस महाराष्ट्र को बचाना है। हालांकि जितने भी राजनीतिक फंटर हैं यहाँ पर, ज़्यादातर वो लोग मिले हुए हैं इस गलत धंधे के अंदर। ये भी हम आपको बता देते हैं। शासन प्रशासन बेकाबू हो चुका है, इसीलिए आप सबसे पहले एक दम मारिए
अपना हथौड़ा चलाइए, अपना दिमाग चलाइए, शासन प्रशासन को कंट्रोल करिए जो बेक कंट्रोल हो चुका है। और जो भी नेताओं के फंटर हैं या शासन प्रशासन में जो भी लोग मिले हुए हैं गलत तरीके से, जो महाराष्ट्र की इस भूमि को बदनाम करना चाहते हैं और अपना फ़ायदा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को, उनको आप कंट्रोल करिए और तारीख नहीं फैसला कर दीजिए, यानी ठोक दीजिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और यहाँ की जो विरासतें हैं उनको बचाइए आप कैसे भी करके। वहाँ पर जो लोगों ने अड्डे जमा रखे हैं उस पर भी कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन जब काम करता है, जब कोर्ट का डंडा चलता है, तो इसके पहले इतनी सारी पार्टियाँ, आपका शासन है, प्रशासन है, लोग हैं, तंत्र मंत्र जो भी है, वो क्या काम करता है। और दूसरी बात ये भी हम बोलना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ से सभी फेरी वालों को हटाया जाए और क्लीनअप मार्शलों को हटाया जाए और उसको खूबसूरती का दर्जा दिया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज में होने के बावजूद इतना पैसा आता है। ये बात तो मैं रेल मंत्री जी को भी बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर किसी भी तरीके से या तो आप टाटा को दीजिए, अगर आपसे नहीं समझता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल आप टाटा को दे दीजिए। आपकी अगर ताकत नहीं है तो टाटा को दे दीजिए। खूबसूरती बनाए रखिए, मुंबई के सम्मान को बढ़ाए रखिए और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम है, महाराष्ट्र की जो भूमि है, उसको सर्वोपरि ऊपर उसका नाम को आगे सम्मान देते रहिए। इतना ही काफ़ी है। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। नमस्कार।